चैनल बंसल बायोलॉजी। आज की जो वीडियो है इसमें हम एफिनिटी और एविडिटी के बीच में फर्क देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। समझिए मेरे पास एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उस एंटीबॉडी का काम होगा किससे बाइंड करना, एंटीजन से जाके बाइंड करना। तो एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो कि एंटीजन से जाके बाइंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं पैराटॉप। वहीं यहाँ पर एंटीजन का भी एक स्पेसिफिक हिस्सा ही एंटीबॉडी से बाइंड होगा, तो उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, उस हिस्से को हम बोलेंगे एपिटोप। तो एपिटोप एंटीजन का वो हिस्सा है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है। पैराटॉप एंटीबॉडी का वो हिस्सा है जो कि एंटीजन के एपिटोप से बाइंड हो रहा है। अब एफिनिटी क्या होती है कि इस एपिटोप और इस पैराटॉप में एक दूसरे से बाइंडिंग करने की कितनी एफिनिटी है। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी बिटवीन सिंगल एपिटोप एंड सिंगल पैराटॉप। एक सिंगल एपिटोप और सिंगल पैराटॉप के बीच में कितनी एफिनिटी है, इसको आप यहाँ पे एफिनिटी कहते हैं कि उनमें कितना इंटरेक्शन हो सकता है, कितना स्ट्रांगली इंटरेक्शन हो सकता है। अगर हम देखिए एपिटोप और पैराटॉप एक दूसरे से कैसे बाइंड करते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इसको हम एफिनिटी कहते हैं। अगर हम नॉर्मली एफिनिटी देखें तो एफिनिटी आईजी की जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है, इसकी एफिनिटी सबसे हाईएस्ट होती है। एफिनिटी यानी कि वंस अगेन क्या, सिंगल पैराटॉप जो एपिटोप से इंटरेक्ट कर। वहीं अगर हम एविडिटी की बात करें तो एविडिटी का मतलब क्या होता है, ओवरऑल बाइंडिंग ऑफ ऑल द पैराटॉप्स विद एपिटोप्स, जितने भी एपिटोप्स प्रेजेंट है। समझो मैंने कहा यहाँ पर एक एंटीजन के पास मोर देन वन सेम एपिटोप प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने ये एक एंटीजन लिया, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 सेम एपिटोप है। 6 इसके पास क्या प्रेजेंट है, सेम टू सेम एपिटोप प्रेजेंट है, तो सेम टू सेम पैराटॉप के साथ बाइंड हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एविडिटी मतलब क्या होता है, ओवरऑल एफिनिटी ऑफ ऑल पैराटॉप ऑफ वन एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी के जितने भी पैराटॉप है उसकी ओवरऑल एफिनिटी किसके साथ, विद सिमिलर एपिटोप, ऑफ वन एंटीजन। एक एंटीजन के जो सिमिलर एपिटोप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा इसके पास 6 सिमिलर एपिटोप है, तो यहाँ पर इसने एक इसके साथ बाइंडिंग कर ली, एक पैराटॉप ने इसके साथ कर ली, एक पैराटॉप ने इसके साथ कर ली, एक पैराटॉप ने इसके साथ कर ली, एक ने इसके साथ कर ली और एक ने समझो इसके साथ कर ली। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ओवरऑल जो बाइंडिंग है बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है आईजीएम है, ये एक बारी में बहुत सारे एपिटोप के साथ बाइंड हो सकती है। अगर मैं इसकी जगह फॉर एग्जांपल आईजीजी लेती, तो अगर मैंने यहाँ पे कहा इस तरीके से आईजीजी प्रेजेंट है, तो आईजीजी का स्ट्रक्चर तो इतना सा होता है, आईजीजी तो एक ही बारी में इस एंटीजन के 2 ही एपिटोप से बाइंड हो पाई। तो ऑब्वियसली बात है आईजीजी की जो एविडिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि ओवरऑल बाइंडिंग जो है आईजीजी की वो कम है, लेकिन ओवरऑल आईजीएम की बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक बारी में बहुत सारे सेम एपिटोप से बाइंड हो सकता है। तो avidity is the overall binding of all the similar epitope with all the paratop of the antibody. तो यहाँ पर अगर हम देखें avidity is more of IgM and affinity is more of IgG. Affinity single paratop और epitope का होता है और avidity सबका होता है, पर ये ध्यान रखना सारे पैराटॉप सेम होने चाहिए और सारे एपिटोप सेम होने चाहिए, तभी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो एविडिटी है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। एविडिटी यहाँ पर कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कि एंटीबॉडी के पास कितने पैराटॉप है, जैसे कि आईजीएम के पास 10 होते हैं, आईजीजी के पास तो 2 ही होते हैं। दूसरी चीज एविडिटी पे डिपेंड करती है, एविडिटी पर डिपेंड करती है कि जो एंटीजन है उसके पास कितने सेम एपिटोप है, उसके पास कितने सेम एपिटोप है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस होता है गाइस एविडिटी और एफिनिटी के बीच में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।